लीजिए, भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। अपडेट हम भारत बंद की आपको दें, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये भारत बंद रहा, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की अगर बात करें तो लंबी वाहनों की कतार नजर आई, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर था। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में स्थिति सामान्य रही, ऐसी जानकारियां सामने आई। हालांकि राकेश टिकैत ने इस पूरे आंदोलन को सफल करार दिया है। राकेश टिकैत का यह कहना है कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम सब कुछ सील नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा ये इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लोगों का ख्याल है। राकेश टिकैत ने यह बात कही कि हमें लोगों का ख्याल है, इसलिए हम सब कुछ सील नहीं कर सकते। तो भारत बंद का आह्वान जो आज किया गया था, उसकी मिली जुली तस्वीर जो है वो देखने को मिली। कहीं पर असर देखने को मिला तो कहीं पर असर नहीं देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, हिसार, बहादुरगढ़, करनाल, पिहोवा और लोहारू, फिर फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, अंबाला, रतिया, बादली, पानीपत, तोशाम, कुरुक्षेत्र और झज्जर। कुल मिलाकर ये 15 जिलों की 15 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर क्या कुछ स्थिति भारत बंद को लेकर रही वो आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सड़कों की और दुकानों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर असर देखने को मिला है। कई जगहों पर पुलिस बल के जवान तैनात नजर आए, तो कहीं पर रेलवे ट्रैक्स को रोककर भी प्रदर्शन जो है वो किया गया। सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम लगाया गया। और ये 15 तस्वीरें आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर 15 जिलों से। हिसार से आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कें वीरान नजर आई। वहीं बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक्स पर उतरकर प्रदर्शन किया किसानों ने। करनाल में सड़कों को बंद किया गया। पिहोवा में भी चौक जो है वो बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है, जहां पर ट्रैफिक की कोई आवाजाही नहीं है। और इसी तरह से ये तस्वीरें जो हैं वो प्रदेश भर के 15 जिलों से आप देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आप, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, जींद और बहादुरगढ़, चारों ही रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ट्रेन जो है वो खड़ी हैं और इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुरुक्षेत्र में माता वैष्णो देवी यानी कि जम्मू कश्मीर कटरा से वापस लौट रही है ट्रेन है, जो कि देखी जा सकती है। और वो ट्रैक्स बाधित होने के कारण रोकी गई है। चरखी दादरी रेलवे स्टेशन का भी दृश्य आपके सामने, जींद का भी दृश्य आपके सामने। और बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक्स पर प्रदर्शन जो है वो किसानों ने किया, जिसके चलते ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित रहीं। लेकिन यह भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज हो या फिर एम्बुलेंस हो, दोनों को ही निकलने का रास्ता प्रदर्शन को रोककर जो है वो दिया गया। इस बात को कहा भी था कि इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंस को आने जाने के लिए कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हुआ भी। फतेहाबाद और ओकलाना में एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए भी किसान नजर आए। बाजारों का क्या कुछ हाल रहा देखिए। करनाल, सिरसा, पिहोवा और जाखल में शटर डाउन नजर आए और बाजार में किसी भी तरह की कोई हलचल और कोई भी चहल पहल नहीं दिखाई दी। मसलन आप कह सकते हैं कि भारत बंद का असर करनाल, सिरसा, जाखल और पिहोवा के बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिला है। अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सड़कों का हाल दिखाया, फिर हमने रेलवे ट्रैक्स का हाल दिखाया। अब ये आप देखिए बाजारों का क्या कुछ हाल प्रदेश में आज देखने को मिला। ये तस्वीरें आप और देखिए, अंबाला, रोहतक, करनाल और सिरसा, जहां पर ट्रैफिक जाम किया गया। सड़कों पर ट्रैक्टर, ट्रॉलीज खड़ी करी गई और सड़कों को ट्रैफिक जाम किया गया ताकि वाहन आगे ना बढ़ सकें। और इसलिए वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, लंबी लंबी कतारें ट्रक्स की और इसी तरह की बड़े वाहनों की नजर आईं। तो रोड किस तरह से प्रभावित रहे ये भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। अंबाला, करनाल, सिरसा और रोहतक, 4 तस्वीरें आपके सामने। और जानकारी आप देखिए, राकेश टिकैत ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में भारत बंद को मिला अभूतपूर्व समर्थन। नागरिकों को हो रही परेशानी के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन किसान भी 10 महीने से झेल रहे हैं तमाम परेशानियां। किसानों द्वारा आकस्मिक वाहनों को निकलवाने और यात्रियों के लिए चाय, पानी, दूध के बेहतर इंतजाम जो है वो किए गए।
राकेश टिकैत ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को किस तरह से बुलाया गया था और जनता की भागीदारी इसमें देखने को मिली है, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। और ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या कुछ कहती है वो आपको बताते हैं। राजेंद्र धैया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और सुशील हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। सुशील, आपके पास मैं आता हूं। सबसे भयानक तस्वीर तो हमने देखी जो कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ही थी, एम्बियंस मॉल के पास किस तरह से काफी किलोमीटर लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम देखने को मिला। क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, स्थिति क्या कुछ रही? देखिए, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसान यूनियन के द्वारा। उसको लेकर खासकर दिल्ली को सील करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आसपास के प्रदेशों से जो किसान नेता हैं या उपद्रवी लोग हैं वो अशांति कहीं ना फैला दे दिल्ली में आकर, इसको लेकर ठोस व्यवस्था की गई थी। और यही वजह थी कि सुबह करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो 1 घंटे का समय था, चूंकि आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे में जो लोग हैं ड्यूटी आते जाते हैं, तो उस वक्त दिल्ली और गुरुग्राम का जो सिरौल बॉर्डर है वहां पर जाम की स्थिति सुबह सुबह देखने को मिली थी। चूंकि जो हाईवे है उस पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी, वहां गुरुग्राम पुलिस ने भी, जो दिल्ली की तरफ से गुरुग्राम में जो आने वाले लोग थे वहां बैरिकेटिंग की गई थी। और अमूमन जो बसेज है जो राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर गुरुग्राम के दूसरे, हरियाणा के दूसरे हिस्सों से जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं सिरौल बॉर्डर के तहत, उन बसों की जांच की जा रही थी, चेक किया जा रहा था कि इसमें जाने वाले लोग कौन है। साथ ही जो बड़ी गाड़ियां जिसमें चाहे वो टैक्सी टाइप की जिसमें 4 से 5 सवारी हो या उससे ज्यादा लोग हो, अगर ऐसे कुछ संदिग्ध नजर आ रहे थे जिन पे शक हो रहा था तो उनको पुलिस जांच कर रही थी, चेक कर रही थी, उसके बाद ही दिल्ली में एंटर होने दे रही थी। तो यही वजह था कि सुबह का वाकया था और जब हाईवे पर बैरिकेटिंग थी, पुलिस जांच कर रही थी, तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे का वक्त रहा और 1 घंटे में पूरा, हम ये कहें कि गुरुग्राम का हिस्सा इफ्को चौक तक पूरा जाम पहुंच गया था और हजारों वाहन जाम के पेच में फंसे हुए थे। हालांकि कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस ने उस बैरिकेड को थोड़ा सा ढीला किया और उसके बाद जो वाहनों का स्मूथली रन था वो शुरू हो गया और स्मूथली वाहन चलने लगे। दूसरी बात, जब यूनियन की किसान यूनियन की बात करें कि इनका असर कितना रहा, इस बंद का कितना असर रहा, तो पूरे गुरुग्राम की तस्वीरें हमने दिखाई, चाहे वो सदर बाजार की बात हो या फिर हाईवे की बात हो, ट्रेन की बात हो। ट्रेन की एहतियात के तौर पे गुरुग्राम और पटौदी में 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे कि जिनके देख रेख में पूरा देखा जा रहा था, सुरक्षा व्यवस्था था कि कहीं कोई उपद्रवी आकर ट्रेन न रोक दे, पटरी न जाम कर दे। तो यहाँ गुरुग्राम में कोई जाम का असर नहीं दिखा। किसान संगठन के जो लोग थे वो सुबह किसान के बैनर तले एक मार्च निकाला, शांतिपूर्ण मार्च निकाला और लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी इस समर्थन में दुकानों को बंद रखें, अपनी कार्यवाही बंद की जाए। लेकिन किसी पर कोई असर नहीं पड़ा और पूरे गुरुग्राम में कहीं भी कोई बंद का असर नहीं देखने को मिला। सब जगह सारी दुकानें खुली हुई थी, यातायात चल रहे थे और किसान आंदोलन के लोग, किसान यूनियन के लोग जो राजीव चौक के पास बैठे थे वहीं वो इकट्ठा हुए और वहीं पे उन्होंने नारेबाजी की और पूरे दिन बंद का आह्वान किया। जी ठीक है, फरीदाबाद की तस्वीर हम जानते हैं। धैया साहब, मैं आपके पास आता हूं। रेल, सड़क और बाजार अगर इनकी बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? सुशील बता रहे हैं कि गुरुग्राम में कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन फरीदाबाद की क्या कुछ सूरत थी वो आप बता दीजिए। राजेंद्र धैया। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज भारत बंद का तमाम जो मार्केट है वो भी खुली हुई रही और जो बस सेवा है वो चालू रही, साथ में जो रेल सेवा है वो भी चालू रही। तो कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत ज्यादा कोई असर फरीदाबाद के अंदर तो कम से कम नहीं पड़ा है और यहाँ कहीं भी कोई प्रदर्शन देखने को मिला है। मात्र 1 दर्जन भर लोग थे जो बल्लभगढ़ में पुल के नीचे खड़े होकर केवल पट्टियां लेकर खड़े हुए थे, सिंबॉलिक कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर दिखाई दिए। बाकी कहीं भी कोई छिटपुट घटना या किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन या किसी से कोई अपील करता हुआ कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। रोजमर्रा की तरह जो तमाम चीजें यहाँ पर चलती रही सुचारू रूप से। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क दिखाई दिया। तमाम टीमें ग्राउंड पर देखी गई और तमाम जो पुलिस फोर्स है, इसके अलावा अलग से जो फोर्स बुलाई गई थी वो भी तमाम सड़कों पर और रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो वहाँ खड़े हुए देखे गए, लेकिन किसी तरह की कोई घटना यहाँ सामने नहीं आई है। जी राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं कि हमारे इस भारत बंद को पूरा जन समर्थन मिला है और ये सफल भी हुआ है। दिल्ली एनसीआर के आसपास की लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है।
तो राजेंद्र, क्या कुछ समझा जाए, जनता की कितनी भागीदारी थी सही मायने में अगर देखें तो इस भारत बंद में? देखिए, एनसीआर की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल कहा जा सकता है, लेकिन अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं इसका असर देखने को जरूर मिला है। शायद उसी बात को लेकर वो दावा कर रहे होंगे, लेकिन एनसीआर की बात करते हैं तो कहीं कोई बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि जिस तरीके से पहले दावे किए गए थे कि तमाम जो शिक्षण संस्थान है या अन्य बाजार है या मंडी है वो सभी चीज बंद रहेंगी, लेकिन इसके उलट यहाँ पर सारी चीजें खुली हैं, रोजमर्रा की तरह खुली हैं, तमाम लोग अपना काम करते रहे हैं, तो कहीं कोई असर यहाँ पर अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो देखने को नहीं मिला है। हालांकि उनके दावे क्या है वो तो वो जाने, उन्होंने किस तरीके से बंद को देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो फरीदाबाद में तो कम से कम इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उद्योगों का, उद्योगपतियों का, दुकानदारों का, इनका क्या कुछ मानना है व्यापार की दृष्टि से? फरीदाबाद की बात करते हैं, उद्योगपतियों का कहना है उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं इस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उन्होंने भी अपना बयान दिया था कि इसमें आखिर काला है क्या, अगर कुछ काला है तो वो बताएं। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ता से दूर चले गए हैं और सत्ता का ख्वाब संजो रहे हैं किसानों की आड़ में। साफ तौर पर उन्होंने आज ये बयान यहाँ पर जारी किया, तो कहीं ना कहीं ये बयान मायने रखता है उनका, और लोगों में जिस तरीके की भावना है। फरीदाबाद की बात करें तो चाहे जाट आंदोलन रहा हो या फिर ये किसान आंदोलन रहा हो, तो इसका कहीं भी बहुत ज्यादा असर देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।